तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के एयरपोर्ट से, जहां पर स्वास्थ्य और एविएशन मंत्री हरियाणा सरकार में कमल गुप्ता पहुंचे हैं और आज निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से करनाल के एयरपोर्ट में और सुधार करना है, किस तरीके से इसको बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सके। और आप देख सकते हैं कमल गुप्ता जी पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। करनाल के एयरपोर्ट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे पहले वो अम्बाला एयरपोर्ट पर भी गए थे। किस तरह देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव है, हालांकि 5 सीटें लोकसभा की हारी है। जिस प्रकार से भारतवर्ष में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफ़ा बनी, उसी तरह से हरियाणा में भी तीसरी दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का प्रदेश कांग्रेस करती रहे दावा, और उसके पास है ही क्या, केवल दावा करने के लिए और कुछ नहीं है उसके पास। नमस्कार। संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक एयरपोर्ट बने, और अगर करनाल में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन जाता है तो उसका सीधा लाभ करनाल की जनता को होगा, क्योंकि करनाल से कनेक्टिविटी हो जाएगी भारत के अलग अलग राज्यों में। और उसी के लिए आज करनाल में पहुंचे थे हरियाणा सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता। उन्होंने सर्वे किया। ये इस वक्त हम हवाई पट्टी पर खड़े हैं करनाल की, करीब 3000 फुट ये हवाई पट्टी है और अलग अलग जगहों पर है। अम्बाला में भी है, पिंजौर में भी है, भिवानी में भी है, नारनौल में भी है, करनाल में भी है। और बाकायदा मीटिंग की गई है करनाल के उपायुक्त के साथ, क्योंकि जब भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनता है तो तमाम फाइलों को खंगाला जाता है, सर्वे किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। और बाकायदा वो दूर तक निरीक्षण करके आए और डीसी के साथ भी मुलाकात की और इस बात को देखा गया कि किस तरीके से डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन सकता है, टर्मिनल कहां पर बनेगा, किस तरीके की जो सेवाएं हैं वो पब्लिक को दी जा सकती हैं। लेकिन पूरा सर्वे होगा और इस पर बैठ के चर्चा होगी, फाइलों को देखा जाएगा और उसके बाद जो भी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि हिसार में हमने देखा डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन चुका है, उसके बाद हरियाणा में और कहां बन सकता है, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर ये प्रयास सफल हो जाते हैं तो इसका सीधा फायदा करनाल को, हरियाणा के बाकी लोगों को मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी वो कई बयान देते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है नागरिक उड्डयन मंत्री हरियाणा सरकार कमल गुप्ता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जब से मैंने ये चार्ज संभाला है तब से हम एसेस कर रहे हैं। हमारी यहाँ 5 पट्टियाँ हैं, करनाल में है, अम्बाला में है, पिंजौर में है, नारनौल में है और भिवानी भी है। तो कहीं 3000 फुट की पट्टी है, कहीं 4000 फुट की पट्टी है। तो ये हम एसेस कर रहे हैं कि कहाँ आरसीएस के तहत उड़ाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहाँ पैसेंजर टर्मिनल बन रहा है, कहाँ क्या है क्या नहीं, किस पट्टी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये सब इशू इसका सर्वे कर रहे हैं। हम बैठेंगे, विचार करेंगे कि कहाँ क्या पॉसिबल है। हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा की राजनीति तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और मैं हिसार के लोगों को, करनाल के लोगों को बधाई देता हूं कि करनाल के सांसद को और देश की राजनीति में और बहुत महत्वपूर्ण जो कैबिनेट में स्थान मिला है, जिसका ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री, ये बहुत बड़ा काम है। ये यहाँ के सांसद को मिला है, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो देश की राजनीति में हरियाणा का रोल बहुत रहेगा। हिसार में हार कहाँ हुई, क्या लगता है आपको? आप तो हार जीत तो देखिए एक चुनाव का हिस्सा है, कभी हार कभी जीत। तो चुनाव जो हार हुई है तो वो हम बैठकर एनालाइज करेंगे कि कहाँ हमारी कमी रही। हम लोगों के पास और जाएंगे, लोगों से और मिलेंगे। हो सकता है हिसार में हम अपनी बातों को ठीक तरह से कन्वे ना कर पाए हों, तो हम कन्वे करने का प्रयास। कुमारी सैलजा कल करनाल आई थी, उन्होंने माना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और वहाँ पर हमें परिवार को वो तो मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस में ये तो कोई नई बात नहीं है, वो तो परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी है। उन्हीं के आप देखेंगे उनके जो अधिवेशन होते हैं तो एक पे राहुल जी की मम्मी बैठती हैं, एक पे राहुल जी की बहन बैठती है, एक पर वो खुद बैठते हैं। वो परिवार की पार्टी है। सर, किस तरह देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव है, हालांकि 5 सीटें लोकसभा की हारी है। जिस प्रकार से भारतवर्ष में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफ़ा बनी, उसी तरह से हरियाणा में भी
तीसरी दफ़ा भारतीय जनता पार्टी दावा की कर रही है सरकार बनेगी। सरकार बनाने का प्रदेश में। कांग्रेस करती रहे दावा, और उसके पास है ही क्या, केवल दावा करने के लिए, और कुछ नहीं है उसके पास। नमस्कार। हरियाणा तरक्की करे, इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। और इसी संदर्भ में हरियाणा सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता करनाल पहुंचे। करनाल का जो एयरपोर्ट है वहां का उन्होंने निरीक्षण किया। ऐसी संभावनाएं हैं कि करनाल के एयरपोर्ट को डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है उसका निरीक्षण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहां पर किस तरीके से जो तमाम सुविधाएं यात्रियों को मिलनी चाहिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने के बाद, उसकी निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा भी साथ में थे। तमाम चीज़ें होती हैं, लाइसेंस लेने से लेकर तमाम फाइल पास करवानी पड़ती हैं। ऐसे में देखना ये होगा जो ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं करनाल में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की, अगर ये बनता है तो फिर इसका जो लाभ है वो पब्लिक को कितना मिलेगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।